अस्सलाम वालेकुम सामीन। 4 रजबुल मुरज्जब है, 27 जनवरी है। खबर का उन्वान है, मुस्लिम फंड का मालिक लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है। मामला रियासत उत्तराखंड के जवालापुर इलाके का है, जहां से अब्दुल रज़ाक नामी आदमी मुस्लिम फंड का दफ्तर बंद करके लापता हो गया है और जिसमें लोगों के करोड़ों रुपए हैं। बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम फंड 1997 से कायम था। लगभग 25 साल बाद अब्दुल रज़ाक ने इस तरह लोगों को धोखा दे दिया है। जवालापुर कोतवाली में इस बारे में दफ़ा 420 और दफ़ा 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि अब्दुल रज़ाक जो मुस्लिम फंड का मालिक है, ये जवालापुर का ही गांव सराय का रहने वाला है। अब्दुल रज़ाक का जो मुस्लिम फंड है, इसमें लगभग 13,000 लोगों के ऐसे खाते हैं जिनमें पैसे जमा हैं। इनमें मुसलमान ही नहीं बल्कि 2,500 गैर मुस्लिम भी हैं। इस तरह 13,000 लोगों के खातों में तकरीबन 7 करोड़ रुपए जमा हैं। अब्दुल रज़ाक ने शुरू में नारा दिया था कि गैर सूदी सरमायाकारी, गैर सूदी तरीके पर, इस्लामी तरीके पर लोगों के पैसे जमा किए जाएंगे और उनको इस्लामी तरीके पर ही फिर पैसे दिए जाया करेंगे। लेकिन पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि अब्दुल रज़ाक और उसके साथियों के दूसरे बैंकों में तकरीबन 23 खाते हैं। इन खातों के ज़रिए वो लोगों के पैसे जमा करते थे और उन पर सूद खाते थे, और सूद खाने के साथ साथ बैंकों से लोन भी ले रखा था और प्रॉपर्टी डीलर का यानी ज़मीन का कारोबार बेचने का और ख़रीदने का किया करते थे। ये सारे काम ये मुस्लिम फंड के पैसे किया करते थे। अब्दुल रज़ाक प्रॉपर्टी डीलर भी है, अब भाग गया है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। चंद तस्वीर हम पेश कर रहे हैं जिसमें कुछ लोग पुलिस से बात कर रहे हैं, कुछ लोग मुस्लिम फंड के बाहर जमा हैं, कुछ लोग अपनी कहानी बता रहे हैं, बिपता बता रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम फंड में ज़्यादातर जो खाते हैं वो गरीब लोगों के हैं, जो 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये हर दिन जमा किया करते थे। इस तरह अब्दुल रज़ाक 7 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गया है और फ़िलहाल उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारा मानना ऐसा है कि जो लोग मुस्लिम फंड में जमा करें, पहले ये पता कर लें कि उसकी कोई गारंटी है या नहीं। गारंटी है तो ठीक है, वरना इस तरह जमा नहीं करना चाहिए। आज कल रकम का मसला होता है और गरीब आदमी किस तरह पैसे कमाता है, तो उसकी गारंटी होनी चाहिए। गारंटी होने का मतलब ये होता है, अगर वो भाग जाए, दिवालिया हो जाए, तो फिर पैसा कैसे